हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? कहा गया है कि राइट डिसीजन डिटरमाइंस डेस्टिनी। हाँ दोस्तों, सही निर्णय भाग्य का निर्धारण करती है। सही निर्णय भाग्य का निर्धारण करती है। इस बात को हमें अपने दिमाग में संजो कर रखना है। कहा गया है कि अगर व्यक्ति सही तरीके से निर्णय लेता है, उसके परिणाम भविष्य में होने वाले जितने भी कार्य होते हैं उस पर पड़ता है। एक निर्णय के अच्छे या बुरे परिणाम उसके अनुसार सुख और दुख निर्धारित होते हैं। अगर कोई व्यक्ति शांत मन से निर्णय लेता है, उसके परिणाम अलग होते हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल अशांत मन को शांत करने के लिए निर्णय लेता है, तो उसके परिणाम उसके लिए सुखदायी नहीं हो सकते। दोस्तों, आज के दौर में जितनी ज्यादा समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, भाग दौड़ की जिंदगी है और अवसर भी बहुत ज्यादा हैं। चाहे वह बिजनेस का क्षेत्र हो, सर्विस का क्षेत्र हो, स्टडी के नए नए आयाम हो, हायर डिग्री हो, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट हैं, बहुत सारे अवसर हैं। इसमें व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, अनक्लियर रहता है, स्पष्टता नहीं आती है कि आखिर क्या करें क्या नहीं करें। व्यक्ति परेशान होता है कि आखिर क्या करें कि अच्छा हो, क्या करें कि हमारा लाइफ बेहतर हो, जीवन में हम अच्छा कर सकें, बिजनेस और अच्छा चल सके। इस प्रकार से लोग परेशानी में जीवन जीते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। जबकि हर एक फील्ड में, चाहे किसी नौकरी की बात हो, बड़े बिजनेस में भी, छोटे बिजनेस में भी, और इवन कि स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं, उनके तैयारी के दौरान सब्जेक्ट के सिलेक्शन वगैरह में भी यह जरूरी होता है कि वह किस प्रकार से निर्णय लें। एक बात सबके सामने आती है कि कैसे हम रचनात्मक और नवीन निर्णय ले सकें, नवीनताओं से परिपूर्ण निर्णय ले सकें, बदलते माहौल में निर्णय ले सकें। क्या आप ऐसा करते हैं? तो आज हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वह प्रश्न आपसे जुड़ा हुआ है, आप अपने मन में भी उस प्रश्न को समझेंगे। क्या आप, पहला प्रश्न है कि आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं? राइट टाइम राइट डिसीजन लेते हैं? जनरली ऐसा होता है कि जब सही समय होता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके परिणाम भी सही नहीं होते। जैसे आप घर में ही देखें, किसी बच्चे को पिताजी से कुछ लेना है, कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, किताबें खरीदनी है। अब पिताजी का मूड सही है, बहुत प्लेजेंट मूड में है, और उस समय वो ध्यान नहीं दिया और अपने पिताजी से पैसा नहीं मांगा, नहीं ले पाया। किसी कारण से उनका मूड ऑफ है, मतलब समय गलत है, और उसने उस समय जाकर पिताजी से कोई बातें कह दी कि जूता लेना है, तो काफी परेशानी होती है और उसको डांट सुनना पड़ जाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे क्या कि एग्जामिनेशन की तैयारी कोई विद्यार्थी कर रहा है, जिस समय उसका एज है, कुछ करना है, उस समय कहीं दूसरे कार्य में लग गया, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, खेल कर रहा है, मस्ती कर रहा है, मतलब सही समय था, निर्णय सही नहीं ले पाया, उसका रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है, वो आगे कुछ नहीं कर पाता। कभी कभी फिर क्या होता है, जब एज उसका पार होने को होता है, अंतिम अवस्था में आ जाता है, एज लास्ट जब होता है या पार कर जाता है, तब वो सोचता है कि कुछ करना चाहिए था, कुछ अच्छा करते। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के सामने काफी समस्याएं होती हैं। आप देखें, किसानों को देखें, अब मानसून अगर बेहतर है, सही समय पर आया, और आप उस समय फसल नहीं लगाएंगे, निश्चित रूप से अनाज का उत्पादन बेहतर नहीं होगा। अगर मानसून निकल गया, वर्षा कम हो गई, या वर्षा अभी हुई नहीं, देर से होने वाली है, उसमें आप सोइंग करेंगे, बीज रोपेंगे, तो आपका यह निर्णय गलत होगा और परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही बेहतर परिणाम देता है, सुख देता है, शांति देता है। दूसरी बात कि अगर आप गलत समय पर निर्णय लेते हैं तो उसका कोई भी रोल नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, क्या आप निर्णय सुनकर लेते हैं या समझकर लेते हैं? जैसे किसी ने कहा, अरे आपके बारे में तो फलाना आदमी ऐसा बोल रहा था, तो आप पूछते हैं क्या आपने सुना, आपको बोला था? हाँ, हमको दूसरा तीसरा आदमी ने कहा था। अब बताइए कि उस व्यक्ति को तीसरा आदमी ने कहा, तीसरे आदमी ने उसको कहा या नहीं कहा, वो पता नहीं, और आपको जो कहता है और आप निर्णय ले लेते हैं और झगड़ा करने को उतारू हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपके लाइफ में अशांति छा जाती है। तो सुनकर निर्णय ले या समझकर निर्णय ले, तो आपको पहले समझना चाहिए क्या यह सही है, क्या यह बात सही है, लग रहा कितना सही है, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है। नेक्स्ट है कि क्या आप निर्णय जल्दीबाजी में लेते हैं
या सोच समझ कर लेते हैं। जल्दी हेस्टी डिसीजन हमेशा खतरनाक होता है। जैसे परिवार में ही, ऑफिस में, बिजनेस में कहीं कोई गलती करता है, किसी के बारे में कोई बातें आती हैं, सामने आती हैं, और आप क्या करते हैं, किसी कारण से एक्शन लेते हैं। या किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई आपके भाई के साथ किसी ने मारपीट किया या नहीं किया, सुना भी नहीं आपने, और तुरंत आप लड़ने को तैयार हो गए, मारपीट करने को तैयार हो गए। तो इसमें ऐसी समस्याएं होती हैं कि व्यक्ति को अपना एक नया मंजिल बनाना था, नया एक अटारी बनाना था, और पता चला वो काल कोठरी में चला गया। तो जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लें। आगे होता है क्या, आप दूसरे को देखा देखी निर्णय लेते हैं, या दूसरे के निर्णय का अनुसरण केवल करते हैं, या स्वयं के दिलो दिमाग सोचते हैं, अपना गट फीलिंग आपके अंदर है। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग किसी को कहता है कि भाई आप ही सोचिए कैसे होगा, ये काम कैसे होगा जरा बताइए। दूसरा आदमी कुछ बोलता है, हो सकता है अनुभवी हो, अनुभवी नहीं हो, और व्यक्ति उसको फॉलो करता है। स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसा देखा गया है, लोग अपने सीनियर्स के साथ भैया दीदी का कल्चर होता है, उस कल्चर में लोग दूसरे से सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करते हैं। किसी ने कोई सब्जेक्ट रखा, फेल हुआ, पास हुआ, उसके अकॉर्डिंगली ये सब्जेक्ट रख लेते हैं। तो स्टूडेंट के सामने समस्याएं होती हैं। बिजनेस में किसी ने कोई बिजनेस किया, अगर वो अच्छा किया है या फेल किया है, खराब किया है, और एक बिजनेसमैन उससे बात करता है कि आप बताइए कि किस तरह से हम निर्णय लें, क्या करें, ये बिजनेस ठीक होगा या नहीं होगा। अपना निर्णय नहीं लेकर किसी दूसरे से अगर हम अनुसरण कर, दूसरी की बातों का अनुसरण करते हैं, इससे काफी समस्याएं होती है। पुनः एक प्रश्न है कि निर्णय आप जैसे तैसे लेते हैं या परिणाम को समझकर लेते हैं। हैपाजाटिक वे में डिसीजन लेना यह कभी भी सही, कतई सही नहीं है। अगर आप परिणाम को सोचते हैं कि इसके एक निर्णय का कंसेक्वेंस होता है, दूसरा परिणाम होता है, दूसरा का फिर तीसरा होगा, अगला होगा, उसके आगे भी कंटिन्यू उसके परिणाम सामने आते रहते हैं। तो आप जैसे तैसे निर्णय न लें, सोच समझ कर लें, प्रोसेस बेस्ड लें, और उसके परिणाम को समझकर निर्णय लें कि आगे आने वाले दिन उसका क्या हो सकता है, अच्छा या बुरा परिणाम। प्रभाव को समझना भी बहुत जरूरी होता है, कंसेक्वेंसेज को देखना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारे प्रश्न हैं, आप इसको समझेंगे और इसके अकॉर्डिंगली निश्चित रूप से आपको यह लाभकारी होगा। यहाँ एक बात और है, आखिर अब हम निर्णय लेने में क्या क्या ध्यान में रखना है। तो निर्णय लेने में सबसे पहली बात है, एक मानसिक स्तर पे हम कैसे सोचें, व्यवहारिक स्तर पर हम कैसे करें। मतलब निर्णय लेने के लिए सोचें कैसे और व्यवहारित कैसे करें, उसको एक्शन में कैसे डालें। तो मानसिक स्तर सबसे पहला है सहज, एकांत और शांत मन, फोकस्ड माइंड। मतलब कोई भी निर्णय लेने के लिए पहले आपके मानसिक शांति की जरूरत है। एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएं, शांत मन से बैठें, एकाग्रित हो जाएं, उस समस्या के बारे में सोचें, उसके समाधान के बारे में सोचें, उसके परिणाम के बारे में सोचें, और तब आप निर्णय लें। कहा जाता है कि शांत जल में अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको चेहरा अपना दिखेगा, लेकिन उस जल में अगर आप कोई पत्थर का टुकड़ा डाल दें, तो जल में विक्षोभ जब होता है, टर्बुलेंस होता है, तो आप उसमें कुछ नहीं देख सकते। उसी तरह से हमारा मन अगर शांत है तो हमें भी निष्कर्ष निकालने में, समस्याओं का समाधान करने में, निर्णय लेने में काफी आसानी होती है। दूसरा है सही संतुलन। सही संतुलन, बैलेंस, राइट बैलेंस, यह बहुत जरूरी है। निर्णय लेने में यह बहुत जरूरी है। बैलेंस का सेंस होता है अपने विचारों को और दूसरे के विचारों का संतुलन रखना। अगर कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, आपसे कोई जूनियर भी व्यक्ति हो, जूनियर पदाधिकारी हो, जूनियर कोई स्टाफ हो, बिजनेस में कोई नीचे का सहायक आपका हो, स्कूल कॉलेज में आपके कोई कलीग हो, सहपाठी हो, साथ में नीचे पढ़ने वाले हो, उनके विचारों का भी सम्मान करें, संतुलित रखें, मतलब माइंड को ओपन रखें। तो आप देखेंगे क्या निर्णय लेने की क्षमता आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। तीसरा क्या है, तर्कशील सोच होनी चाहिए, रैशनल अप्रोच, रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए। या ऐसा नहीं है कि आप जल्दीबाजी में या तो मन के नियंत्रण में सोच लें, भावनाओं से निर्णय ले लें। अगर हम मन के वश में हो जाते हैं, भावनाओं के वश में हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से निर्णय गलत हो जाता है। और हम अगर तर्कशील होते हैं, रैशनल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, तो हमारा निर्णय परिणामोन्मुखी होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, और हम अच्छे परिणाम की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा एक पॉइंट और होता है, फोर्थ है सशक्त मन, स्ट्रॉन्ग माइंड। स्ट्रॉन्ग माइंड जब होगा आपका, तो निश्चित रूप से आप बेहतर काम करेंगे। कभी भी मतलब दृढ़ता और लचीलापन दोनों का समन्वय होता है। आप स्ट्रॉन्ग सोचेंगे और काम करने में काफी बेहतर आपका रिजल्ट होगा। तो स्ट्रॉन्ग माइंड
माइंड बहुत जो रिजल्ट लेने में है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके अंतः प्रज्ञा, इंट्यूशन, ग्रहणशीलता, ठीक है, ग्रहणशीलता, परसेप्शन और अवलोकन शक्ति, ऑब्जर्वेशन। तो इंट्यूशन, परसेप्शन और ऑब्जर्वेशन, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है निर्णय लेने में कि आपका इंट्यूशन, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, एक आप कैसे सोचते हैं, परसेप्शन क्या आपका है इस बारे में, क्या आपने ग्रहण किया अनुभवों से और क्या क्या आपने अवलोकन किया है, ये निर्णय लेते समय आपको दिमाग में जरूर रखना है। आगे फिर है कि वर्तमान पर ध्यान देना। निर्णय लेने में जो भी वर्तमान परिस्थितियां होती हैं, जो सराउंडिंग्स में होते हैं, उसको दिमाग में रखना होता है। ये सारे मानसिक पहलू हैं जो निर्णय लेने में मददगार साबित होते हैं। दूसरा व्यवहारिक पहलू है। व्यवहारिक पहलू में है कि रियलाइज करना है पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग को, क्योंकि कोई भी निर्णय होता है उसके परिणाम होते हैं। पहले हमने बताया परिणाम 1, 2, 3 ऐसे लगातार होते हैं। जैसे आप देखें कोई व्यक्ति एक सिगरेट पीना चाहता है, वो सिगरेट पीता है, उस समय निर्णय लेता है सिगरेट पीने का, आप देखेंगे फिर वो क्या करता है, थोड़ी देर बाद दूसरा सिगरेट पीता है, फिर तीसरा पीता है, चौथा पीता है, वो रोक नहीं पाता है। अगर वो निर्णय उसी समय फिर रोकना चाहता है बाद में कि सिगरेट हम छोड़ना चाहते हैं, शराब छोड़ना चाहते हैं, भांग खाना छोड़ना चाहते हैं, गलत आदतों को छोड़ना चाहते हैं, झूठ बोलना छोड़ना चाहते हैं, तो निर्णय नहीं ले पाता, कैसे कर पाए। अगर वो पहला ही दिन सोच ले कि नहीं इसके पीने के बाद आदत लग जाएगी, दोबारा कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो वह रुक जाएगा। मतलब इसके जो कंसेक्वेंसेज होते हैं, परिणाम होते हैं, एक के बाद दूसरा तीसरा, वो कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, कैरी ऑन डिसीजन। आपने जो निर्णय लिया उसको कैरी करें, उस पर एक्शन लें। ये नहीं कि निर्णय ले लिया, अब ये काम करना, पढ़ाई करना है, बिजनेस करना है, नौकरी की तैयारी करनी है, नौकरी करनी है, कार्य करना है, जिस कार्य को करना है आपने निर्णय लिया, उस कार्य को पूरी तरह करने को बेहतर तरीके से लग जाए, निश्चित रूप से आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। एक और एक तरीका है निर्णय को आगे सटीक बनाने के लिए कि आपने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को दूसरे के सामने व्यक्त कर दें, दूसरे को पता। जैसे कि सुबह उठना है, आपको मॉर्निंग में उठना है, आपने सबको बता दिया कि मैंने संकल्प किया है, मैंने निर्णय लिया है कि सुबह उठना है, तो निश्चित रूप से सारे लोगों की नजर में वो बातें आएंगी और कल से आप पे प्रेशर पड़ जाएगा। एक आपके ऊपर मोरल ऑब्लिगेशन होगा कि हमें वो बात को मानना है, भाई सब लोग जान रहे हैं कि मुझे सुबह उठना है, तब मॉर्निंग में उठने की आपका जो निर्णय लेने की जो बात थी वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अपने बातों को सबको बताना होता है, सबको जाहिर करना होता है, जनरली ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होता है। फिर है कि आपको निर्णय लेने के समय आपको पास्ट के जो अनुभवों को भी प्रयोग में लाना है। लर्न फ्रॉम योर पास्ट डिसीजन। पहले ना आपने किसी तरह से निर्णय लिया था किसी कार्य को करने के लिए, उसके क्या परिणाम हुए थे। जैसे किसी ने बड़ा बिजनेस के बारे में सोचा था, उस बिजनेस को करने के लिए जो निर्णय लिया, क्या वो फ्रूटफुल हुआ। जिस तरह का निर्णय लिया उसके कहीं गलत परिणाम तो नहीं हुए, कहीं उससे नुकसान तो नहीं हुआ, कहीं गलत दिशा में तो नहीं चले गए। अगर ऐसा है तो फिर थोड़ा सा हम संशोधन करके निर्णय ले सकते हैं। तो ये पास्ट के डिसीजन को भी ध्यान रखना होता है। फिर एक होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मेंटेन ए फ्लेक्सिबल अप्रोच, मतलब थोड़ा सा लचीलापन रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक डिसीजन लिया और उसको वही केवल करना है। अगर उसमें कहीं नई न्यू आइडियाज आते हैं, नए नए विचार आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, कोई व्यक्ति आपको एक नयापन लाकर आपको बताता है, तो आपको निश्चित रूप से उसको समाविष्ट करना चाहिए, नए विचारों को, नए आइडिया को उसमें शामिल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जो सोच लिया बस वही सही है। एक नया तरीका यह भी है। आगे क्या होता है कि अंडरस्टैंड, आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सेवरल पाथ्स टू डू एनीथिंग। कोई भी कार्य करने के अनेक वे होते हैं, अनेक तरीके होते हैं, और वो अनेक तरीकों में से कौन तरीका सबसे बेहतर है ये चूज करना है। ये निर्णय लेते समय ध्यान रखना है, बहुत से तरीके होंगे, सबसे बेहतर कौन सा है, ये सारा चीज है। उसके बाद एक पॉइंट और है आपका ट्रस्ट द प्रोसेस। आपने जो प्रक्रिया अपनाई इस पर ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, अच्छा ही होगा। एक बार जब आपने सोच लिया उस पर आगे बढ़ते चलें और वो अच्छा होगा। फिर क्या होता है कि कभी कभी हम लोग निर्णय लेते हैं और डरते हैं, उसके रिजल्ट को लेकर डरते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। और इससे क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम में चले जाते हैं, शामिल हो जाता है, हमारे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर हमने निर्णय लिया, फेल्योर से डरना नहीं है। अगर कहीं फेल्योर होता भी है, सफलता आती भी है, पुनः उसका हम निराकरण करेंगे, पुनः हम लगेंगे,
पुनः उसको ठीक करेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर असफलता होती भी है तो वह अनुभव देकर जाती है, ग्रेटर एक्सपीरियंस देकर जाती है, इसलिए उससे डरने की जरूरत नहीं। लाइफ है दोस्तों, इस लाइफ में अनुभव का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए फेलियर से डरना नहीं है, इसलिए निर्णय लेने से रुकना नहीं है। पुनः कहता है कि फेलियर से आप डरे नहीं, और अल्टीमेटली हमको ये भी ध्यान रखना है कि यू हैव टू डू समथिंग, है ना, रेदर देन नथिंग। कुछ नहीं करना से अच्छा है कि कुछ करें, कुछ तो करें, तो निर्णय लें, कुछ करें, आगे बढ़ें, निश्चित रूप से सफलता आपके हाथों में होगी। और अंत में आपको ईश्वर पर भरोसा करना है। यू हैव टू फील ग्रेटफुल टू द गॉड, भगवान पर भी कभी आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने आपको ये माइंड दिया, माइंड शक्ति दिया, मेंटल पावर दिया, आप सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और सही निर्णय लेकर सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।